श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ॐ ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये मूर्तये निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, आज मैंने ना एक सूफी संत की आज एक स्टोरी डाली है। वो एक सूफी संत जो था वो ट्रुथ की तलाश में था और ज्ञान की तलाश में था, तो ऐसा पूरा संसार में भटक रहा था। फिर एक आखिर में वो शमशान में पहुंच गया और शमशान में उसको कुछ स्कल्स मिल गए। स्कल्स का ढेर लगा हुआ था। उसने पहला स्कल उठाया, खोपड़ी है। अरे मेरा वीडियो नहीं चल रहा, एक सेकेंड। हाँ चलो, वीडियो चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। हाँ मेरा हाँ एक सेकेंड जरा वेट करें, मेरे ख्याल से नेट में हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, नेट में प्रॉब्लम हो गया कुछ। हाँ तो वो शमशान में उसने एक खोपड़ी उठाई और उसने देखा उसको अच्छी तरह से। तो क्या देखता है कि एक कान से वो जब थोड़ी दूर तक उसने धागा डाला या तिल्ली डाली तो वो थोड़ी देर बाद में रुक गई, दूसरे कान से भी रुक गई, ब्लॉक था। और फिर दूसरी खोपड़ी उठाई तो उसने देखा कि एक कान से दूसरे कान की तरफ निकल गई तिल्ली जो उसने डाली, सींग। और फिर तीसरी खोपड़ी उठाई तो उसने देखा एक कान से डालता है तो वो कहीं अंदर से बाहर वो स्कल के गले से नीचे आ जाती है, दूसरे कान से भी डालता है तो वो गले से निकल के हृदय पे आ जाती है। तो वो उसने 3 खोपड़ी ऐसे देखी। उसने कहा भगवान पता नहीं ये 3 खोपड़ी का क्या मतलब है, एक में तो बंद है, एक में आर पार हो रहा है, एक में हृदय में जा रहा है। तो उसने काफी चिंतन किया, मनन किया, तो भगवान ने उसको जो कहते हैं कि ज्ञान दिया आकाशवाणी से, कहते हैं उसको बहुत सुंदर ज्ञान मिला कि ये जो है ना 3 टाइप के लोग होते हैं जनरली। एक टाइप के लोग होते हैं कि एक कान से अंदर गया ही नहीं कुछ, दूसरे कान से भी नहीं गया, वो बंद है। दूसरा टाइप का जो लोग होता है थोड़ी देर के लिए एक कान से गया, थोड़ी देर के लिए, बस कुछ क्षण के लिए, फिर दूसरे कान से वो निकल गया ज्ञान। तो तीसरे श्रेणी के जो लोग होते हैं ना, वो कान से सुन के वो उनके अंदर तक, हृदय तक ज्ञान चला जाता है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान की चर्चा भी ऐसे ही व्यक्ति के साथ करनी चाहिए जो सुन रहा है आपकी बात, जो थर्ड पर्सन है, जो राजा जनक है, जिसके अंदर रिवरेंस है, जिसके अंदर पिपासा है ज्ञान की, वो कंसंट्रेट करके सुन रहा है। नहीं तो कह रहे हो तुम दुनिया में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरे का बर्बाद कर रहे हो। तो जो गूढ़ ज्ञान है, जैसे अष्टावक्र में इसीलिए 3 क्वालिफिकेशन बताई, क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीच, क्वालिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड मतलब कि बॉडी का संयम रखो, स्पीच का संयम रखो और माइंड का संयम। तो ये जो है ना बहुत ही अनंत ज्ञान है। तो इस अनंत ज्ञान को
सुनते टाइम भी 100% प्रेजेंट मोमेंट में रह के मनन करना चाहिए, और फिर मनन बाद में पूरी अच्छी तरह से करना चाहिए। और हम तो देखो टेक्नोलॉजी में कितना बढ़िया हो गया कि हम उसको यूट्यूब में लिंक भी डाल रहे हैं, दोबारा भी हम उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पढ़ने के अलावा सुनने में ज्यादा मजा आता है। तो ये है बहुत बहुत ही बढ़िया वो है अष्टावक्र के लिए वो ये ज्ञान की बात। तो अभी अब मैं सीमा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप हिंदी में पढ़ो फिर चर्चा करेंगे। पेज सर नंबर कहाँ से पढ़ो, 27, कहाँ से? पेज नंबर 27 में जो वहां से शुरू होता है लास्ट पैरा। अच्छा ठीक है सर। सत्य की परिभाषा के अनुसार, और अगले पेज तक पैरा जो खत्म होता है वहां तक। सर यहाँ से ऋषि नाम यत चिंता नाम वाच मर्थोनु धावते, यहाँ से कर दो, यहीं से कर दो। ठीक है। वाणी के साथ उसका अर्थ चलता है, वाणी उसके उसके अर्थ को सच कर देती है। आशीर्वाद भी यही है, शुभ कामनाओं को सच करने की क्षमता ही, अर्थात यह स्थिति वर्तमान में नहीं है। आशीर्वाद की वाणी से ही वह कार्य सिद्ध होने लगता है, परंतु यदि सत्य पर दृष्टि डाले तो यह नश्वर संसार सत्य नहीं है। जो कि जो भूतकाल में था वह आज विद्यमान नहीं है, जो वर्तमान में है कल भविष्य में नहीं होगा, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। यह सारा प्रपंच ऐसा ही है। हमारा शरीर भी असत्य है। सत्य की परिभाषा के अनुसार त्रिकाला बाधितम यत् तत् सत, जो तीनों कालों में बाधित नहीं वही सत्य है। अतः सत्य को भी पीयूष मत समझकर उसे भजो। न पृथ्वी न जलम न अग्निम वायुधौर्य न भवान एषा साक्षिर्मात्यमान चित्रूटम विद्धि मुक्तये। तुम यह पृथ्वी जल एवं वायु नहीं हो, तुम चिन्मय हो, तुम चैतन्य हो, यह समझकर मुक्त हो जाओ। इसमें आज्ञा व आशीर्वाद दोनों सम्मिलित है। गुरु की बारी में ये दोनों होते हैं। इस संसार में जन्म के समय हमारा वजन मात्र 4 किलो था, अब हम 60, 70, 90 अथवा 100 किलो के हो चुके हैं, और यह शरीर इसी संसार में रह जाएगा। शरीर का भार हमारे पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त किया है। कभी दुकान में रखी तरकारियों की ओर देखकर उनसे बातें करके देखो। उनसे कहना, आज तुम दुकान पर हो, कल हमारी रसोई में होगी, और तथा परसों हमारे शरीर में पहुंचकर उसकी गतिविधियों में निमग्न हो जाओगी। वही कद्दू, आलू और बैंगन तुम्हारे शरीर में पहुंचकर कल यहाँ बैठकर प्रवचन सुनने वाले हैं। अन्न से तन बना और उससे भी मन बना। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। इस पृथ्वी तत्व अर्थात तन व उनसे बने मन को ही हम समझ लेते हैं। तुम केवल इसके साक्षी हो, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर इस भोजन पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। इसी प्रकार इसमें अग्नि व वायु तत्व का भी समावेश है, अर्थात पंचभूतों के संयोग से यह शरीर की रचना हुई है। शरीर इस संसार का अंग है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसे त्याग दो। एक युवक ने पढ़ लिया कि सुखदेव जी अन्न जल त्याग कर जनक के दरबार में बैठ गए थे। उस युवक ने प्रण लिया कि सत्य को जान लूंगा, तभी भोजन ग्रहण करूंगा। वह युवक मेरे पास आया, कहने लगा, सुखदेव की भांति मुझे भी पहले सत्य जानना है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने समझाया पहले भोजन करके आओ, अन्यथा पित्त बढ़ जाएगा, तभी कुछ बताऊंगा। फिर भी वह अड़ा रहा और बोला, पहले सत्य बताइए, अन्यथा देह त्याग दूंगा। मनुष्य का ऐसा ही व्यवहार मूर्खता है। मैंने उससे कहा, पहले गीता पढ़ो, उसमें है। बस यहीं तक। जी सर। हाँ, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और ये इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठा डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कौन पढ़ना चाहता है? एनीबॉडी? या मिंकी जी पढ़ रही? ओके।
Jai Gurudev. जय गुरुदेव. Page number, chapter 3, The Secret of Elements. हाँ, पेज नंबर 31 से शुरू होगा. अष्टावक्र कंटिन्यूस. Okay. Ashtavakra continues. Na Prithvi, na Jalam, uh, Namirnan, Vayu Dharna Va Bhavan Eshang Sakshi Namatmanam Chidrupam Vidhi Muktaye. Na Prithvi, na Jalam, na Agni, the five senses have 5 dimensions in the universe. We can classify the entire universe into 5 elements with their corresponding functions. Smell and the earth element, taste, tongue and the water element, touch and the air element, sound and the ether element, shapes and forms and their fire element. And the fire element, light or fire, it's all the same. Is there any sixth beyond this in the world? No, there are only the 5 elements, the 5 senses, the 5 dimensions. Each of these 5 elements is present in one another in a very small and subtle way. The world, the universe is of course made up of 5 elements. So also this body and this mind. Our mind is made up of 5 subtle elements, and it's a natural law that they take turns to dominate. For some time, one, then the other dominates, then the third, fourth, and fifth dominates. They take turns dominating. Nothing remains dominant forever. The rain comes. You can't stop the rain. The wind blows. You can't stop the wind. The sun shines. You can't stop the sun. It is all happening. And they have a subtle control on the mind. These 5 elements also dominate the mind, each causing different moods and sensations to come up. It's very interesting. It is such a precious knowledge. There are 5 main types of sensations and moods that arise. One is the sensation or feeling of consolidation, of heaviness, earth element. Another is the fiery feeling of feverishness, the fire element. Movement or wanting to run away and go somewhere, the air element is dominant. A lot of anger, tightness, or a burning sensation, the fire element is dominant. A feeling of togetherness, a feeling of consolidation, oneness, a flowing and floating feeling, the water element is reigning. Fear, love, discomfort, and total comfort, the ether element. The different elements dominate and create such different sensations, feelings, emotions, and actions in the body. A person can be sitting very quietly, but the moment the air element starts dominating, he cannot do so. He starts moving his hands and body, getting up and moving around here and there, aimlessly. Some people go on moving or shaking their hands and legs. Have you seen people sitting and shaking their head? The air element is dominating their system. They are overtaken by the air element. You may be sitting quietly. When somebody walks into your room and immediately fire element starts dominating, it comes right from within your head and you want to shout at them. What happened? The fire element was dominating them. When they came in, it affected you. You were ready and fire element began dominating. You found yourself getting very angry and also later wondering why you did it, but you were taken totally by surprise by the fire element. Ether element, you walk into a place of meditation and there is Akash, there is space. Immediately you feel spaced out. What happened? The ether element, space is dawning or dominant. We get carried away by all these elements when we identify ourselves with them. बस. हाँ, करो समराइज करो मिंकी जी, आप ही करो समराइज. आप करिए. नहीं, मैं तो करूंगा, आप बोलिए कि क्या समझ में आया इससे. Like everywhere we have the 5 elements, even in our body it is made up of the 5 elements, and it depends which one is dominating. Like for instance, in myself, the vata, the pit, air, the vata is very, where the imbalance is very high. I'm full of vata. Little bit of pit is there, but I am, so that it depends. Each person
all of them are there, but one or the other dominates. And like they're saying, when it dominates, if the air dominates, you cannot sit still. You are always shaking your head, moving your hands and legs, doing something. If the fire element is there, then you get all fiery and feverishness comes. And if the space is there, then you get spaced out. And suppose the what is it called, the earth element is there, then you become very grounded kind of. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये है कि देखो सारा संसार 5 एलिमेंट से बना हुआ है, और सारे संसार में हम भी इंक्लूडेड है, हमारा शरीर भी इंक्लूडेड है, और हमारा मन भी इंक्लूडेड है। ये एक सोचने वाली बात है। गुरुजी ने यहाँ बोला है मन भी 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है, और 5 एलिमेंट जो हैं उनसे हमारी इमोशंस भी जुड़ी हुई, और 5 एलिमेंट से हमारी सेंसेस भी जुड़ी हुई। तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना स्मेल, स्मेल जैसे बारिश में मिट्टी गीली हो जाती है तो उसकी स्मेल आती है, तो अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स स्मेल। और कहते हैं हवा छू के चली गई, टच। एयर, एयर रिप्रेजेंट्स टच। आंख, आंख से हम देखते हैं। फायर में क्या होता है, तस्वीर निकलती है, तो आईज रिप्रेजेंट फायर। तो मतलब टच से एयर हो गया उसे। और ईथर, ईथर में सारा वो होता है कम्युनिकेशन। स्पेस में कम्युनिकेशन होता है ना, स्पेस में कम्युनिकेशन होता है। तो साउंड, साउंड फ्रॉम दी ईथर एलिमेंट। और बच गया टेस्ट। टेस्ट क्या है, टंग पे वाटर, वाटर के बगैर टेस्ट ही नहीं। तो 5 एलिमेंट कनेक्टेड हो गए 5 सेंसेस से, और 5 सेंसेस के अलावा 5 एलिमेंट जो है आपकी इमोशंस को भी उस तरह से देते हैं। वो इमोशन जैसे मिंकी जी ने बताया, कोई वात का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है, कंसोलिडेशन फीलिंग आती है। तो ये ही सेकंड सूत्र है अष्टावक्र का। पूरा के पूरे संसार में ये मतलब बड़ी ज्ञान की बात है, अद्भुत ज्ञान की बात है कि 5 एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं। एडवांस कोर्स में एक बार गुरुजी ने बताया, तो ज्यादा बोलते नहीं है शायद, एडवांस कोर्स में कहते हैं नेचर वॉक का मतलब यही है। इवनिंग में नेचर वॉक करते हैं ना, कहते हैं सारी जगह आप धीरे धीरे जाइए और नेचर में देखो 5 एलिमेंट मिलेंगे। आप गंगा किनारे भी चल रहे हो तो गंगा पानी तो हो ही गया, हवा भी हो गई, पृथ्वी भी हो गया, कहीं पे लाइट जल रही है, फायर भी हो गया, नहीं तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, फायर भी हो गया, और स्पेस में सब कुछ हो ही रहा है। तो कहते हैं वो एकदम से ऐसा देखते देखते जाओ, क्या आप देख रहे हो। तो वो देखना वाला भी जो है ना, वो आप चलना भी, आपका वॉक भी जो है वो मेडिटेटिव वॉक हो जाएगी, 100% वॉक हो जाएगी, प्रेजेंट मोमेंट में वॉक, और सारा उससे 5 एलिमेंट से कनेक्ट। तो ये जो है ना कि कह रहे हैं कि कोई छठा चीज है ही नहीं इसके अलावा। और इसी से कह रहे हैं कि हमारे जो सब्जी है या जो हम आज खाते हैं वो कल हमारे अंदर बन जाएगा, तन में चला जाएगा, वही मन में चला जाएगा, वही बैठा बैठा सत्संग सुन रहा होगा। जो हमने फल खाया, सब्जी खाई, हिंदी की किताब में बहुत बढ़िया बोला। तो ये एक ज्ञान दिया है सटल लेवल पे कि हम लोग जो है ना, टुगेदरनेस है, कंडीशननेस है, इसमें बहुत बड़ा क्या फ्लोटिंग फीलिंग है, ये सारा क्या वाटर एलिमेंट के हिसाब से। और ये एलिमेंट्स बदलते रहते हैं, ये आपके अंदर गुण भी बदलते रहते हैं। कभी वाटर एलिमेंट डोमिनेट हो जाएगा, कभी एयर एलिमेंट डोमिनेट हो जाएगा, उसके हिसाब से कभी आपके अंदर सत्व हो जाएगा, कभी तमस हो जाएगा, कभी रजस हो जाएगा। वो सारे फीलिंग्स भी उस हिसाब से आपके चेंज हो। तो ये सेकंड सूत्र अष्टावक्र ने बोला है। बस आज तो इतना ही है कि इसको पहचानो। और हिंदी किताब में एक बहुत बढ़िया चीज बोली है कि गुरुजी ने कहा कि गुरुजी के पास में कोई एक बंदा आ गया
वो कहने लगा मेरे को ट्रुथ बताओ। तो गुरुजी ने कहा भाई, कहता नहीं मैंने खाना ही नहीं खाना। गुरुजी ने कहा कि खाना बिना खाए तो मैं बताने वाला नहीं। तो ये मतलब ये है कि जो लोग अति करते हैं ना, फास्ट रख लिया पूरा, वो भी नहीं करना। फास्ट में भी जो बोलते हैं कि थोड़ा फलहार खाओ, फ्राइड ना खाओ, जो भी थोड़ा नियम बनाया आपने, 2-4 फल खा लिए बस बहुत। तो फास्ट में भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल वो कभी कभार हो गया, निर्जल फास्ट रख लिया या कुछ रख लिया, दैट इज डिफरेंट, वंस इन ए ईयर, जैसे हम लोग लेडीज रखती हैं, तो वो एक अलग चीज है, एक दिन का हो गया। लेकिन रोज लोग अपने शरीर को तड़पाते हैं, 9 दिन का बिना खाए पिए रखें, तो गुरुजी कहते हैं वो बिल्कुल बेकार है। इतना तप नहीं करना, खाना भी है वो, यही गुरुजी ने उसको बताया आपको, और यही उसमें बताया भगवान कृष्ण ने, वो कल आएगा पहरा, कि बिना कहते ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। ज्यादा खाया तो नींद आ जाएगी, ज्ञान आएगा ही नहीं। कम खाया तो भी बॉडी परेशान हो जाएगी। तो ये इतना ही आज इसमें ये है। और वो जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी ना, वो एक अद्भुत चीज है कि आप सुन रहे हो, और सुनने का मतलब ये नहीं है कि सुन रहे हो कान से, सुनने का मतलब है कि अंदर जा रहा है, मनन कर रहे हो और जीवन में उतार रहे हो कि नहीं। कहानी बहुत बढ़िया है, उसको 2-3 बार ही पढ़ी है, बहुत सुंदर कहानी। और मैंने कल वो डाला था यस्टरडे, उसके असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट के, तो वो भी आप लोग अपना कंपेयर कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, और any other point, any other question anybody wants to share? Tomorrow this advanced meditation course, Yes, the link for the Zoom, yes. you have not sent the नहीं, वो अभी लोग meeting रजिस्टर कर ID रहे and हैं, we have, अभी हम भेजेंगे। आपने रजिस्टर किया मिंकी जी ना? हाँ, यू हैव रजिस्टर्ड ना? हाँ मैं कर ली। हाँ, तो तो आपको हम बहुत लिंक पहले कर ली। हाँ, हम आपको लिंक भेज देंगे, और 8:30 बजे शाम को एक ट्रायल जूम में वो होगा कनेक्शन, रात को शाम को 8:30 बजे। अभी हम भेज रहे हैं, सब कुछ भेज आज होगा। ओके, थैंक यू, ठीक है। हाँ, ट्रायल, ठीक है ना? 8:30। हाँ, और किसी ने और ने करना है तो कर सकता है। कल हम 99% ये करेंगे। अगर 1% चांस है कि ना भी करें, अगर हमारा एडवांस कोर्स थोड़ा खिंच गया तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगा। मतलब एडवांस कोर्स नहीं भी हो सकता है 1%? हो, नो, दिस सेशन। अच्छा, दिस सेशन, ओके। सर एक क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। हाँ, ये जो हमारे 11 क्वेश्चंस थे ना, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द की मैसेज दैट यू रिसीव्ड, राइट वन एक्शन एंड वन गोल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो की मैसेज तो मुझे समझ आ गया, राइट वन एक्शन एंड वन गोल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई एक्शन क्या करना चाहते हो, आपका जीवन में क्या गोल है? नहीं, वो तो इस ज्ञान को सुनने से पहले भी था, तो इस ज्ञान के इस ज्ञान के बाद में कुछ फिल्टर हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ रिफाइन हुआ है मनन करके। कोई एग्जाम्पल बोल सकते हो? मतलब मैं शायद रिलेट नहीं कर पा रही। नहीं, देखो एग्जाम्पल ये हो गया कि मैं अब ज्यादा नहीं बोला करूंगी, या मैं अच्छे अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखूंगी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं प्रण करती हूँ कि मैं ज्यादा गुस्से में नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके। हाँ, कुछ भी आपका, कोई भी एक एक्शन, कोई भी गोल, ये आपका अपना है। तीन उन्होंने बताया ना, बॉडी, स्पीच और माइंड। या प्रण ले लो कि मैं रोज एक कम से कम या 2 मेडिटेशन रोज करूं, whatever you want to do। जी, थैंक यू। ठीक है ना? जी, चलो बोलते हैं। और कोई किसी का प्रश्न कुछ? हाँ सर, आई हैव जनरल डाउट। बोलिए।
Like we do this mantra Satyam like 11 times, right? Like, Yeah. is there any reason behind that? Like generally we Yes, say. yes, yes. देखो सत्यम परम धीमी का मतलब समझते हो ना? Satyam sure, Paramagitam. धीमी ही मेरा इंटेलेक्ट, धीमी मतलब इंटेलेक्ट, मेरा इंटेलेक्ट साफ हो और ट्रुथ की तरह उसमें सारा वास हो, ट्रुथ मेरे इंटेलेक्ट में वास हो, तो उसकी हम प्रार्थना करते हैं सत्यम परम धीमहि। हाँ, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, यही है बस, कि मेरे अंदर जो ट्रुथ के, देखो एक बात है, ट्रुथ के अलावा कुछ है ही नहीं, उसी की हम प्रार्थना कर रहे हैं। Okay, sir. Like we do it 11 times. Is there any reason? Like generally we do 3 times or? नहीं, there are many things. We do 9 times also planetary. We do 108 times also. We do 11 times also. These are having some meanings and they are made as a example कि आप जैसे नाड़ी शोधन है, हम 11 बारी करते हैं या 9 बारी करते हैं, तो there are some numbers are considered good. Okay, sir. Thank you, sir. Right. हेलो, और कुछ? हाँ जी। हाँ, जय गुरुदेव। वेद जी, ये जो हमने बात करी है पंच तत्वों की, तो मोस्टली ये होता है कि पंच तत्वों का बॉडी में इम्बैलेंस ही रहता है, जिससे हमें वी फील अनहेल्दी और अनप्लेजेंट। तो क्या ऐसी स्टेट है जिसमें अपना हम पूरे पंच तत्वों का एक बैलेंस स्टेट अचीव कर सकते हैं? इज दैट अचीवेबल? ऐसा है कि हमको पंच तत्वों से ऊपर उठना है। जो इन्होंने ये बोला ना ज्ञान में, इसका दूसरा मतलब भी है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन ये बड़ी बड़ी पावरफुल लाइन है, इसमें ये भी लिखा हुआ है, तुम चैतन्य हो, शरीर बना हुआ है पांच तत्व से, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। पहली लाइन में लिखा है, तुम यह पृथ्वी जल एवं वायु नहीं हो। शरीर बना हुआ है इससे, मन भी इसी से बना हुआ है, लेकिन पहली लाइन जो हिंदी की किताब में लिखी हुई है, लेकिन तुम चिन्मय हो, तुम चैतन्य हो, यह समझकर मुक्त हो जाओ। शरीर अपनी उम्र के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, उसमें झुर्रियां भी पड़ेंगी, उसमें रोग भी आएगा, उसका अंत भी होगा। किसी भी आदमी का ऐसा नहीं हो सकता कि यौवन में ही रहे या बच्चा ही रहे, तो वो शरीर अपना अपना काम करेगा ही करेगा, बीमार भी होगा। लेकिन ये है कि पहले चैप्टर में बोल दिया कि बॉडी पे ध्यान रखो, बॉडी के लिए आसन करो, बॉडी के लिए नियम अनुसार खाना खाओ, बॉडी के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। लेकिन उसके बावजूद भी कोई योगी भी होगा तो भी वो भी मरेगा और उसका शरीर भी थोड़ा झुर्रियां खाएगा। ठीक है ना जी। तुम शरीर नहीं हो, ये बार बार लिखा है। लेकिन मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो मन 5 एलिमेंट है। ठीक है जी। जी हाँ, हो गया। सत्यम परम धीमी बोले, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि,
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरुदेव।